हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10 सिमिलैरिटी का नए चैप्टर को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है। ये जो लिखा हुआ था पहले वीडियो बनाए थे इसके ऊपर छोटा सा, तब तक कॉल आ गया मेरा एक, तो हम वीडियो पूरा बना नहीं पाए। ठीक है, अब देखते हैं फिर। चैप्टर नंबर 15 है क्लास 10 का, और चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। तो देखते हैं फिर। मेरा पहले सिमिलैरिटी का डेफिनेशन था। ठीक है, क्या था डेफिनेशन? सिमिलैरिटी के डेफिनेशन में हम लोग देखे थे कि टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर इफ दे हैव the same shape but may differ in size. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं दो ट्रायंगल को। ये ABC है और ये क्या है? PQR। ये कब सिमिलर हो सकता है? ये दो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इफ एंड ओनली इफ। ये क्या है इसका मतलब? इफ एंड ओनली इफ। और ये किसका साइन है? सिमिलर का। ठीक है, सिमिलर का। इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम शेप। सेम शेप का मतलब क्या हो गया? सेम शेप दैट इज सेम एंगल। सेम एंगल से क्या मतलब है कि अगर एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, तब क्या बोल सकते हैं? सेम शेप होना चाहिए। और दूसरा, में डिफर इन साइज। ये भी पॉइंट को मेंशन करके करेंगे, में को भी। में डिफर इन साइज। ठीक है, क्या मतलब है इसका? दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, सॉरी डिफरेंट साइज, है ना? साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट साइज। इसका क्या मतलब हो गया कि AB इज नॉट इक्वल टू PQ, है ना? ऐसा नहीं कि साइड भी क्या हो, सब सेम हो, ऐसा सेम नहीं। साइड जो है सेम नहीं, तभी तो देखिए ये ट्रायंगल जो छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, फिर भी क्या है? ये दोनों सिमिलर है। वैसे ही BC ऐसा नहीं है कि हाँ QR के सेम साइज में सेम हो, और ऐसा भी नहीं कि AC साइज में सेम हो PR का। ठीक है, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या बोल सकते हो? सिमिलर बोल सकते हो। दो ट्रायंगल को सिमिलर तब बोल सकते हो इफ दे हैव सेम शेप दैट इज सेम एंगल, और अगर उनका क्या हो? डिफरेंट साइज हो।
यहाँ तक बात समझ में आ गया होगी क्या कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर पड़ता है बोलते हैं। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किसका, सिमिलैरिटी का। तो यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे अभी किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, पर एक छोटा सा उसके साथ रिलेशन बता देंगे। कॉन्ग्रुएंट आप लोग जानते होंगे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब बोलते हैं, ऐसा छोटा सा हम डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना है, कॉन्ग्रुएंट होना है, ठीक है, दो ट्रायंगल को, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम शेप भी होना चाहिए और सेम साइज भी होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखिएगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मतलब ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल एबीसी आपके सामने दिख रहा है, वो ये ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट तभी होगा, ये पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दे हैव सेम शेप। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल ए भी एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी भी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी भी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, ए बी सी इक्वल होने चाहिए क्यू आर के, और ए सी इक्वल होने चाहिए पी आर के। तभी जाकर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है, ठीक है, नोटेशन बोल सकते हैं जिसको, नोटेशन, नोटेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बोलेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक नोट करने वाला बात है कि ये ट्रायंगल को हम सिमिलर भी बोल सकते हैं। यहाँ जो पहले हम पेन उठाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, सब सेम, क्या है, शेप सेम है, और मे डिफर इन साइज लिखा हुआ था यहाँ पे, यानी सेम साइज के हो भी सकते हैं, है ना। कंडीशन क्या है कि दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए सेम शेप होना चाहिए, जो सेम शेप है दोनों का, है ना। साइज में डिफर हो सकता है, तो साइज तो यहाँ पे इक्वल ही है, तो मे डिफर लिखा हुआ था ना, मे डिफर इन साइज, सॉरी, ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम मे डिफर इन साइज का, है ना, मे डिफर इन साइज। तो हो सकता है डिफर इन साइज में भी हो, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एक हम नोट करके लिख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं, यहाँ से एक नोट मिलता है हमको, क्या, कि a congruent triangle, a congruent triangle will always be similar। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज if triangle ABC is congruent to triangle PQR, that implies triangle ABC is similar to triangle PQR. But if triangle ABC is similar to triangle PQR, that doesn't imply that triangle ABC is congruent to triangle PQR। ये चीज नहीं हो सकता, या हो भी सकता है किसी केस में, ये हो भी सकता है। ये केस कब होगा, जब ये तभी एक ही केस पे होगा, और ये केस तब होगा जब दोनों का क्या हो, साइड इक्वल हो, तब उस टाइम पे ये होगा, बट ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये पहला नोट जो है इसको ध्यान रखिएगा कि अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विल ऑलवेज बी सिमिलर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा ही होगा, इसका इसका मतलब है डज नॉट इम्प्लाई, है ना, दैट इम्प्लाइज को क्या करते हैं हम लोग, काट देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ ही रहे तो एक चीज देख लेते हैं कि कितने तरह के सिमिलैरिटी होते हैं, ठीक है, कितने तरह के सिमिलैरिटी होते हैं, ठीक है।
कंडीशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, किस किस कंडीशन पे दो ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए। पहला एस, दूसरा डबल ए, तीसरा ट्रिपल ए, चौथा एस। ये देखिएगा, थोड़ा इस बात को ध्यान से मेरा सुनेगा कि यहाँ पे एस वो एस नहीं है, एस जो हम लोग कन्ग्रुएंट में पढ़े थे। एस वो एस नहीं है जो हम लोग कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इसको बोल सकते हो साइड एंगल साइड। ये कन्ग्रुएंट से डिफरेंट है, अभी हम एग्जांपल देंगे। एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल एंगल, और यहाँ पे साइड साइड साइड। अभी हम लोग एक एक करके ये तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे पर डिस्कस करेंगे तीनों के बारे में। देखिए, जैसे कि पहला नंबर, सबसे पहला जो था एस, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, ट्रायंगल है दो। ठीक है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल, थोड़ा इसको बड़ा कर बनाते हैं ना, ट्रायंगल ठीक है, ठीक, PQR। अब ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल है। अब इसको अगर हमको सिमिलर बोलना है, क्या बोलना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर हम ये बोले कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो अगर हम इस क्राइटेरिया को पूरा कर दे, इस कंडीशन को पूरा कर दे, साइड एंगल साइड के इस क्राइटेरिया को पूरा कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल PQR। लेकिन ये क्राइटेरिया है क्या इस पोजीशन के लिए। जब हम सिमिलर ट्रायंगल का बात करते हैं तो इसका कहने का मतलब है कि कोरस्पोंडिंग रेशियो, कोरस्पोंडिंग साइड जो होता है, कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब समझते हो, जैसे AB है तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड मान लो PQ है, BC है तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड QR है। दो साइड लगाते हैं, और ये AC है तो उससे कोरस्पोंडिंग साइड PR है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड का जब डिस्कशन करता है, दैट डजंट मीन कि साइड इक्वल होना चाहिए, साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब कि इस ट्रायंगल का अगर AB को उठाते हो, है ना, सुनते जाइएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल का AB को उठाओगे तो कोरस्पोंडिंगली उसी तरह के साइड को दूसरे तरफ कर लोगे। कौन से, नीचे PQ लोगे। ठीक है, अगर इधर से कोई भी एक साइड ले लेते हो, हम जस्ट एग्जांपल में अभी AC ले लिए, ठीक है, तो AC के साथ उसी के कोरस्पोंडिंग पार्ट में जो उधर साइड मिलेगा PR, वो उठाओगे। तो ये जो रेशियो है इन दोनों का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ध्यान से इस बात को अभी ध्यान से सुन लेना है ना, क्या बोल रहे हैं, रेशियो, कोरस्पोंडिंगली जो रेशियो मिल रहा है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। AB के साथ जो रेशियो मिला हमको मिला क्या, PQ। ठीक है, AC के साथ रेशियो मिला PR, वैसे ही BC के साथ रेशियो मिलता है QR। पर यहाँ पे हमें बस देखिए, साइड और साइड का कोरस्पोंडिंग रेशियो चाहिए, दो साइड का। तो हम तीसरा का अभी डिस्कस नहीं करेंगे, किसका करना है उसको भी हम लोग को डिस्कस करना है। पर अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब बात हो रहा हो तो दो साइड के कोरस्पोंडिंग रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये जो एंगल है, जो एंगल हम देख रहे हैं, वो हमेशा कोरस्पोंडिंग रेशियोज के बीच वाला एंगल होना चाहिए। जैसे कि हम AB साइड उठाए थे, ठीक है, साइड कौन से उठाए थे, AB उठाए थे, ठीक है, और एक उठाए थे इसी ट्रायंगल का साइड AC। वैसे ही इस ट्रायंगल का साइड उठाए थे PQ, और एक उठाए थे PR।
तो इसका बीच का ही रेशियो, अगर सॉरी एंगल जो अगर हमको इक्वल मिलता है, एंगल ए मिल जाता है एंगल बी, तभी बोल सकते हैं कि बाई ए से ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ए से ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। आई होप कि ये लाइन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एस ए एस का क्या मतलब है। एस ए एस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि साइड इक्वल होना चाहिए, यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब इस समझ में आना चाहिए आपको कि ए बी के जस्ट जो कोरस्पॉन्डिंगली उधर पी क्यू मिला, ए सी के जस्ट उधर कोरस्पॉन्डिंगली पी आर मिला, उनके जो रेशियो होने हैं, है ना, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे वो कैसा है, और एंगल ए जो होना चाहिए वो दोनों के बीच के एंगल होना चाहिए। तब हम इस ए से इस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसको ध्यान से पढ़कर दिमाग में एकदम छाप लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक पे। दूसरा है हमारा डबल ए सिमिलैरिटी। ये तो काफी इजी है, ठीक है। डबल ए सिमिलैरिटी, जैसे ही डबल ए सिमिलैरिटी का बात आता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, ये बहुत ही आसान है और इसी का ज़्यादातर हम लोग यूज करेंगे अपने टॉपिक, मतलब क्योंकि ये बहुत इजी पड़ जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी डबल ए सिमिलैरिटी से खत्म हो जाएगा पूरा बुक का। हाँ, तो ये तो मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा है। और हमेशा सिमिलैरिटी में ट्रायंगल बड़ा छोटा बनाया जाता है कि थोड़ा ऐसा ना हो कि कॉन्ग्रुएंट जैसा ही दिखने लगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस तरह पोजीशन पे। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो लैंग्वेज सुनेगा कि ट्रायंगल ए बी सी को हमको प्रूव करना है पी क्यू आर के सिमिलर, तो ध्यान से दीजिएगा कि यहाँ डबल ए सिमिलैरिटी के लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है। सिंपली दो एंगल क्या हो गया, गिवन से या कहीं से हम फाइंड कर पाते हैं। जैसे फाइंड कर लिए कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, गिवन दिया हो या कोई पैरेलल दिया हो उस जगह से, या ऐसा फाइंड कर लिए कि एंगल ए पी इक्वल है एंगल क्यू के, ये भी गिवन से फाइंड कर लिए, या कहीं से भी अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए, हमारे लिए कि ऐसा मिल जाता है, तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ना। कोई दिक्कत? तो हमको हम सोचते हैं कि इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, और ये काफी इजी भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी का यूज करेंगे हम लोग अपना टॉपिक। तीसरा जो सिमिलैरिटी है वो भी इजी है, और इसका यूज ही रेयर केस में करेंगे। इसका तो क्योंकि डबल ए से ही खत्म हो जाएगा बात, ठीक है। तो तीसरा जो है हमारे पास वो है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ठीक है। इसका तो बहुत ही रेयर केस में यूज करेंगे, ठीक है। जब पूरा सब दिया ही रहेगा तो यहाँ तो यूज कर ही लेंगे, लेकिन वैसे हम लोग इस अ, यहाँ तक आने का जरूरत ही नहीं पड़ता, डबल ए में ही खत्म हो जाता है ना। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि किसी भी तरह अगर हमें पता चल गया कि ये तीनों के तीनों एंगल कुछ इस तरह तीनों से क्या है, इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल एबीसी क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। ये सिमिलर का साइन होता है, बार बार बोल दे रहे हैं, यहाँ लिख फिर से दे रहे हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा होता है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जा रहा है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जा रहा है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और लास्ट केस, यहाँ पे फिर से थोड़ा अच्छे से समझने का जरूरत है,
उस केस को ध्यान से देखिएगा। जो हमारा लास्ट केस है वो है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। फिर से बोल दे रहे हैं कि ट्रिपल एस का मतलब ये नहीं है कि तीनों साइड इक्वल होना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए ट्रिपल एस का जब बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे ट्रिपल एस में, कि हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल है। और हम लोग तभी ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का। कब बोलेंगे ऐसा? तब बोलेंगे जब हमें मिल जाए ए बी, उसी के नीचे पी क्यू, बी सी उसके नीचे क्यू आर, ए सी उसके नीचे पी आर, ये हमें रिलेशन मिल जाए जिसको हम बोलेंगे ट्रिपल एस। ट्रायंगल एबीसी बोलेंगे सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और ये क्या है, एक्चुअल में ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, उनके कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या है, इक्वल है आपस में। यही हमें देखना भी है। अब आप लोग जान चुके कि सिमिलैरिटी क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन सा चीजें जिससे हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर कहना आ गया है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो बुक का ही क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम्स निकालते हैं। ठीक है, अब एक बात क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, हम दिखा नहीं सकते हैं यहाँ पे सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसको सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को मेरे साथ सुन सुन के समझिएगा। पहला क्या क्वेश्चन बोलता है कि a perpendicular drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle divides the triangle into two triangles similar to each other and also to the original triangle. Prove it. एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या बात बोला है इसको ध्यान से सुन सुन के लिखते जाते हैं हम लोग। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं ये ब्लू कलर में। ठीक है, बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे बनाते हैं, अच्छा लगेगा, इसका हेल्प लेते हैं। ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा। इस बन सकता, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा बना। बोलता है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जो इस पोजीशन पे, ए पोजीशन पे क्या है, राइट एंगल है। ध्यान सुनिएगा, अभी हम फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे और इस बात को हम आपको पूरे ये पेन से लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा,
डी, ये कौन सा पॉइंट था, बी सी डी। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनते हैं और फिर उसको करेंगे, है ना। क्वेश्चन को कैसे सुनेंगे अभी हम बताते हैं। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के ही वर्टेक्स से राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल के ही वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, सुनिएगा फिर से हम बोल रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से ही उसके राइट एंगल के ही वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बनाया गया है ना। ये अभी तक हम बोले, जो इंग्लिश में जो हम पढ़े थे, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर। बोल दिया कि ये दोनों जो है वो क्या है, सिमिलर है, यही बोला ना। डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, प्रूव इट। अच्छा, ये प्रूव ही करना है, इसको अभी तक नहीं बोला है। ठीक है, ठीक है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बार हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे, लिखने का तरीका यही है। ठीक है, ये पेन चेंज करते हैं, यहाँ से इससे लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी इज ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल ए। एंगल ए पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। AD is perpendicular to BC, ये भी गिवन है हमारा, ठीक है, ये दोनों गिवन है। उसके बाद बोला है क्या, प्रूफ करने के लिए बोला है, सुनते जाइएगा। टू प्रूव, पहला ये प्रूफ करने के लिए बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ट्रायंगल ए के साथ हम कौन सा ट्रायंगल को उठाएंगे, डी को। बी के साथ किसको उठाओगे, ए बी सी के बी को, और ए के सी के साथ ए को। ठीक है, वैसे ही दूसरा प्रूफ करने के लिए बोला है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल, ए के साथ किसको उठाओगे, डी को, बी के साथ किसको उठाओगे, ए को, सी के साथ किसको उठाओगे, सी को। ठीक है, ये। और लास्ट है कि ट्रायंगल डी बी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ए सी के। यही तीन चीजों को प्रूफ करना है। आपके सामने ये प्रूफ करने के लिए लिखा हुआ है, और ये प्रूफ जो हम करने के लिए लिखे हैं ये सिर्फ लैंग्वेज में ही दिया हुआ है, जितना हम बात किए। क्या, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द ओरिजिनल ट्रायंगल, प्रूव इट। ठीक है, अब प्रूफ हम लोग करते हैं, चलिए प्रूफ करते हैं। पहला, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBA क्या क्या हम देख पाते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल A इक्वल है एंगल D के, क्यू सिंस बीइंग 90 डिग्री। एंगल ए भी 90 डिग्री है बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में, ध्यान से देखिएगा ABC ट्रायंगल को, ABC ट्रायंगल में एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। वैसे ही छोटा वाला जो ट्रायंगल है DBA ये ट्रायंगल जो है इसमें D क्या है, 90 डिग्री है। दूसरा जब बात करेंगे तो दोनों ट्रायंगल में एंगल B जो है वो क्या, कैसा एंगल हो जा रहा है, कॉमन एंगल। कैसा एंगल हो रहा है, कॉमन एंगल। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे ही डबल ए सिमिलैरिटी यूज होगा हम वहीं पे छोड़ देंगे। तो बाय डबल ए सिमिलैरिटी दो एंगल हमको क्या यहाँ पे मिल गया, इक्वल मिल गया। हम अभी पढ़े हुए थे क्राइटेरिया जब ऊपर पढ़ रहे थे कि अगर ऐसा होता है कि हमें दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्या है, दोनों ट्रायंगल
सिमिलर है। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DBA का, ये हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। दूसरा बोला इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, इसका दोनों में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का बात हो रहा है, ठीक है, छोटा वाला में। तो यहाँ पे भी देखोगे कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल रहेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दी 90 डिग्री, ठीक है। और एक और बात है, यहाँ पे एंगल C क्या हो जाएगा, कॉस कॉमन एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, बाई डबल ए सिमिलैरिटी यहाँ से हमें मिल जाता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DAC के। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे क्या, कि ये क्या होगा, एक चीज हम देख पाएंगे यहाँ से, यहीं पे ऐसे इतना में कर देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम क्या देख पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, ABC है, ABC है। तो जब लेफ्ट ट्रायंगल के सिमिलर है दोनों, तो दोनों आपस में भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल DBA सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DAC का। और ये हमारा थर्ड था, ठीक है, ये सेकंड था प्रूफ और ये फर्स्ट था प्रूफ। तीनों प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये प्रूविंग समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमको क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें क्या है पहले से दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। एक फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे क्या है, फिगर पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर को पहले रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। ये एक लाइन दिया है L, नीचे भी एक लाइन है M, और इस तरीके से फिगर में क्रॉस किया हुआ है, इस पोजीशन पे ऐसे, इस पोजीशन पे ऐसे, और कुछ ये इस पोजीशन पे, ये यहाँ पे बीच में इंटरसेक्ट करता है, ये ऐसे, ठीक है। ये फिगर है, फिगर में नोटेशन दिया हुआ है, पूरा मतलब पॉइंट्स दिया हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट है, ABC है ये, और नीचे का पॉइंट्स को दिया हुआ है PQR, LM हो गया। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम पहले से दिया हुआ था, तो पहले ही डायग्राम को हम लोग बनाएंगे। इन द गिवन फिगर लाइन्स L एंड M आर पैरेलल, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। L एंड M आर पैरेलल, 3 concurrent lines through point O meet line L at points A, B and C, and line M at points P, Q, R as shown, दिख रहा है। प्रूफ करना है to prove AB by BC इक्वल है QR
बाई पी क्यू, ये बोला, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज को ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट और है ओ, जिसको हम भूल गए लिखना। तो ए बी बाई बी सी, ए बी, बी सी किधर है, बी सी किधर है, बी सी, अच्छा ये ए बी बाई बी सी, पी क्यू बाई, सॉरी क्यू आर बाई पी क्यू, अच्छा यानी ये दोनों ट्रायंगल का काम करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं प्रूफ। प्रूफ ध्यान से रीड कीजिएगा, ठीक है, प्रूफ को ध्यान से रीड करना है। एक बात बताइए, ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल होगा, इसके अल्टरनेट एंगल से, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा इसके, सेम बात। तो हम ट्रायंगल उठाते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए कौन कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं, इस बात को भी ध्यान देना है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी लिए थे अभी, तो ए के साथ कौन सा लाइन पॉइंट एंगल सेम बन रहा है, आर, ओ के साथ ओ ही बनेगा, और बी के साथ बन रहा है क्यू, तो ये दो ट्रायंगल उठाए, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल आर के, क्योंकि एल और एम क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ से ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा। एंगल ए और एंगल आर ऑल्टरनेट एंगल के चलते क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ही एंगल बी जो है इसी ट्रायंगल में एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय डबल एज सिमिलैरिटी, बाय डबल एज सिमिलैरिटी हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल आर ओ क्यू के। यहाँ तो हम बात बोल रही है, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या क्या चाहिए था, एक ए बी तो चाहिए, तो हम तो लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब ये भी है कि ए बी बाई आर क्यू इक्वल हो जाएगा बी ओ बाई ओ क्यू। कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन जो हम बात बोलेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें इसका, ठीक है, तो ये जो है वो इक्वल हो जाएगा इसका, और ये जो है ये अगर नहीं भी करो तो एक यहाँ से इस पर ढूंढ लेते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है, ये तो इक्वल हो ही जाएगा, है ना। कहीं से भी कर सकते थे, वो भी ट्रिपल ए सिमिलैरिटी भी लग रहा है यहाँ पे, तो अपने ऊपर है, ठीक है। हम तो ट्रिपल ए नहीं यूज करेंगे ज़्यादातर, क्योंकि क्यों एक पॉइंट और मेंशन करना है जब डबल ए से कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। ज़्यादातर आप डबल ए सिमिलैरिटी से बहुत सारे क्वेश्चन को कर ही पाओगे, तो ट्रिपल ए का क्यों यूज करना है जब दोनों ही क्राइटेरिया से आप यही बता सकते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो ट्रिपल ए पर जाना क्यों, है ना। तो हम कौन कौन सा ट्रायंगल उठाए हैं, एंगल सी ओ बी, तो सी के साथ एंगल कौन इक्वल हो रहा था, ट्रायंगल में पी, ओ के साथ ओ ही हो रहा है, बी के साथ क्यू हो रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को उठाए। देख लीजिएगा ट्रायंगल हम लिखते हुए हैं, वहां पे ट्रायंगल आप देखते रहिएगा, ठीक है, डायग्राम में सी ओ बी पी ओ क्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल हो जा रहा है एंगल बी का, सेम बात है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट है ना, हाँ ऑल्टरनेट एंगल इसी से। और ये जो आपका है एंगल सी ओ बी वो इक्वल हो जा रहा है एंगल पी ओ क्यू का, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ से। तो सेम टू सेम डबल एज सिमिलैरिटी से यहाँ भी काम हो रहा है, बाय डबल एज सिमिलैरिटी हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल सी ओ बी है जो सिमिलर है ट्रायंगल पी ओ क्यू का, और
क्वेश्चन भी आप लोग नहीं करोगे इस बात में। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो BC है वो PQ के साथ जब रेशियो बनाएगा वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर है ना। सिमिलर होने के लिए ये केस स्टडी हम लोग पढ़े हुए थे कि ये होता है तो सिमिलर होता है, तो सिमिलर होने से यहाँ पे कन्वर्सली भी ट्रू है ना। तो BC जो है वो PQ के साथ है और BO जो है वो OQ के साथ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन 1 और 2 में फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में इक्वेशन 1 एंड 2 में एक चीज दिख रहा है कि जो दिख रहा है उसको दिखाएंगे। ये दोनों जगह पे यही है, BOOQ BOOQ राइट साइड में। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। वहां से हमें पता चल गया कि AB/RQ जो है ना वो सिमिलर है BC बाई PQ का। और क्या यही प्रूफ करना था, ये देखते हैं। AB/BC, अच्छा, QR/PQ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे कि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB इंटू PQ इक्वल हो जाएगा BC इंटू RQ। तो उसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो AB, इस बार BC को नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत, और इस बार PQ RQ को ऊपर ले जाकर और नीचे रख देंगे PQ को, कोई प्रॉब्लम। यहाँ से हमें जो सिमिलर प्रूफ करना था वो हो गया। AB/BC, देखिए टू प्रूफ में AB/BC, नीचे भी AB/BC, QR/PQ, QR/RQ सेम लाइन है, नीचे PQ। तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। कोई भी लाइन में दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन द फिगर, मतलब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो फिगर को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फिगर को देखते हैं क्या है, ट्रायंगल फिगर है तो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो एक फिगर कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो गया, ये तो ऐसा नहीं जाना था इसको, ये तिरछा नहीं बनेगा इसमें, नहीं एकदम पूरा ट्रायंगल सीधा बना देगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग खुद हाथ से बनाएंगे, ठीक है। इस सब का मदद लेने का जरूरत नहीं है, सब बस मुंह माया है। एक ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है गया, और एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना देते हैं, उससे अच्छा ही बना, ठीक है। ये ऐसे ले लेते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है S, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट है T, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करेंगे और साथ में चीजों को मेंशन करते रहेंगे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन पॉइंट को लिखते हैं पहले, ठीक है। क्या क्या गिवन है, गिवन ऐसा है कि इन द गिवन फिगर QPS is equal to RPT, एंगल QPS is equal to एंगल RPT। QPS कहाँ है, QPS ये जो एंगल है वो RPT के इक्वल है, इसके इक्वल है। एंड एंगल PRQ इक्वल है एंगल PTS, PTS PRQ PRQ
क्यू, ये एंगल जो है वो इक्वल है किसके, पी टी एस, इसके इक्वल। ठीक है, तो बोलता है कि ऐसा गिवन अगर है तो प्रूफ करो पहला कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो सिमिलर है, ठीक है, ट्रायंगल पी एस टी के। और दूसरा कि अगर इफ ये दिया हुआ है पी टी इज टू एस टी इक्वल टू 3:4, तो 3:4, तो फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड करो क्यू आर बाई पी आर, ये क्या होगा बताओ। तो पहला तो हम लोग प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करेंगे कोई डिफरेंट कलर से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और सब चीज हम सामने सामने लिख चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, यहाँ इसको कर देते हैं, देखते हैं पे करते हैं, उठाया हुआ है। चलिए, प्रूफ करने के लिए पहला तो हमको लेना होगा कौन कौन सा ट्रायंगल, जो जो ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस टी, इन दोनों ट्रायंगल को हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि पी क्यू आर में आर और पी एस टी में आर और टी तो बहुत आसानी से हमको इक्वल दिख रहा है, पर क्यू पी आर और पी एस टी इक्वल नहीं दिख रहा है। एक बात बताइए, अगर ऐसा हो कि ये जो एंगल है, ये एंगल कोई वाई मान ले, या ये एंगल कोई एक्स मान ले, ठीक है, वाई ठीक है, कोई भी नाम ले, तो क्या, क्योंकि क्यू पी आर, यहाँ पे देखते जाइएगा, बात को सुनते जाइएगा, वहां पे देखो क्यू पी एस इक्वल है एंगल आर टी पी, ये है आर आर टी पी, आर टी पी की आर पी टी, देखो सॉरी है ना, थोड़ा मिस्टेक लिखे हुए हैं वहाँ पे, ये आर पी टी होगा, ठीक है, आर पी टी होगा, आर पी टी, ठीक है। यहाँ बात सुनो, यहाँ भी लिख दी है आर पी टी, पी टी, ये दिया हुआ है कहाँ से, गिवन से। तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम लोग जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वहां से कि एंगल क्यू पी क्यू को, क्यू पी क्यू क्या लिख रहे हैं हम, एस है वहाँ, क्यू पी एस है, एस है, क्यू पी एस है, क्यू पी एस है ना, हाँ ये एस है, क्यू पी एस, क्यू पी एस में प्लस वाई कर दें और इधर भी आर पी टी में प्लस वाई कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि क्यूपीएस में वाई को प्लस करने से ये एंगल क्या हो जा रहा है, एंगल क्यूपीआर हो जा रहा है ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्यूपीआर हो जा रहा है, और यहाँ पे क्यूपीटी में सॉरी आरपीटी में एंगल वाई को प्लस करने से ये हो जाएगा एस पी टी, ठीक है, ये हो जा रहा है, हम मान लेंगे इसको वन इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद काम करेंगे। तो पहला नंबर, ये दोनों ट्रायंगल को अब ये होने के बाद, ये होने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो हमने यहाँ पे देख चुके कि पी क्यू आर और ट्रायंगल पी एस टी में पहला कि एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर ट्रायंगल ना, पी क्यू आर, एंगल पी आर क्यू इक्वल है एंगल पी टी एस से, ये तो क्या है, गिवन था, दिया हुआ था सीधा,
बिकॉज ऑफ गिवन। लेकिन अभी हम एक नया चीज फाइंड किए हैं कि ये क्या है, QPR जो है वो इक्वल है किसके, SPT के, और ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं ये SPT के, सिंस बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1। तो बाय डबल सिमिलैरिटी, ठीक है, ये डबल सिमिलैरिटी से मेरा जो सिमिलर करना था हमको वो हो गया, क्या कि ट्रायंगल PQR सिमिलर हो ट्रायंगल PST के, ठीक है। और यहाँ से ये भी पता चल गया कि PT और ST किधर होना चाहिए, दोनों एक तरफ है, ठीक है। तो PT यहाँ नीचे मिलने के लिए यहाँ PR चाहिए, तो PR बाई PT वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसके, बोलो, PT हो गया, ST चाहिए हमको, ST बाय QR, ये होगा कि नहीं, सिमिलर ट्रायंगल है, PR बाई PT इक्वल हो जाएगा ST बाई QR, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज PR चाहिए था ना, पूरा उल्टा हो चुका है ये लाइन, चलो कोई बात नहीं, PT के साथ ST चाहिए था, तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ST बाई PT, हम इसको पूरा चेंज कर देते, रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम कैसे चेंज करेंगे वो हमें पता है, ऐसे है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी लाइन को हम लिखेंगे PR इंटू ST इक्वल है QR इंटू PT। यहाँ से हमें क्या चाहिए था, इधर से हम स्टार्ट करेंगे, PT के नीचे आ जाएगा ST इक्वल है क्या, PT इधर लिखा था, PT इधर छोड़ दिया था, तो QR नीचे आ जाएगा, ऐसा हो रहा है क्या, PT अगर हम इधर रखें तो PT से ST इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है, तो PR इधर ऊपर रहेगा और नीचे QR आ जाएगा, ठीक है। तो PT बाई ST क्या है, 3/4, और PR बाई QR हो गया, पर हमको PR बाई QR चाहिए नहीं था, QR बाई PR चाहिए था, तो QR बाई PR हो जाएगा आपका 4/3, और ये भी मिल गया, क्वेश्चन 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ये 1 था, प्रूविंग था। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ अब प्रस्थान करेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक डायग्राम है, ठीक है, ऐसा डायग्राम, और ये है A, ये है B, ये है C, ये है D है, ये है E। उसके बाद बोला है इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC, दिख रहा है, लिख देते हैं सब चीज, गिवन AB परपेंडिकुलर टू BC एंड DE परपेंडिकुलर टू BC। उसके बाद है इफ AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB
9 सेंटीमीटर है, ऐसा है। बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज ए सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 24 है ना सेंटीमीटर। ये सब यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो बोला है टू फाइंड, क्या फाइंड, एडी। ये आपका क्वेश्चन है कि एडी बताओ क्या है। तो पहला नंबर कि हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें, तो फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज तो आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा कि इन ट्रायंगल सी ई डी एंड ट्रायंगल सी बी ए, एक चीज तो मान आप भी वो जानते हो कि एंगल ई जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ बीइंग 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, यानी इसका 9 भी लें तो भी एंगल सी दोनों में आ रहा है, क्या, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हो डबल सिमिलैरिटी से पहला नंबर तो ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब हमको जो जो चाहिए, जो जो दिया है वहां से ही काम करेंगे। पहला AC चाहे हमको दिया हुआ है तो AC नीचे आएगा क्योंकि उधर साइड है, तो AC को जस्ट ऊपर क्या आएगा CD, और उसके बाद और क्या दिया हुआ है डी, डी दिया हुआ है तो डी के नीचे क्या आएगा AB। सबका बस वैल्यू पुट कर दो, सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, अभी तक क्वेश्चन के मुकाबले ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। CD पता है क्या, CD नहीं पता है, ये फाइंड करना होगा। CD AC पता है हमको, कितना है 24, DE 3 और AB 9, 3 3 या 9 और 3 और 24 इम्प्लाइज CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था, नहीं फाइंड करना, क्या फाइंड करना था AD। तो AD होगा क्या, AD कहाँ है, AD अच्छा ये लाइन है, AD ये लाइन है ना। तो ये लाइन अगर पूरा AC में से CD को माइनस कर दें, पूरे AC में से CD को माइनस कर दें तो AD ही बचेगा। तो AC है कितना 24 सेंटीमीटर, वहाँ से CD कितना है 8 सेंटीमीटर को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 16 24 16 सेंटीमीटर। तो AD जो हमको फाइंड करना था वो मिल गया। थोड़ा ये क्वेश्चन ईजी था मुकाबले कि जितना अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। अच्छा अभी एक्सरसाइज है, ठीक है। आज का लेक्चर अभी के लिए यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।